जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं अपनी उम्र में और इतने सालों की एक बिलीफ सिस्टम है, उसको बदलने में बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत लोग कहते हैं कि एक उम्र के बाद आप नहीं बदल सकते उस इंसान को। एब्सोल्युटली। तो न्यूरोलॉजिकली आपके ब्रेन में कैसे वो फंक्शन करता है, जहाँ पे आपको अगर इंसान बोल भी दे कि नहीं आप ठीक हो, पर वो बोलता है नहीं मैं तो ठीक नहीं हूँ। अंडरस्टैंड, मेरा ब्रेन ना न्यूरोप्लास्टिसिटी से बना है। मतलब जो भी चीज बार बार मैं खुद को बोलती जाऊंगी, हम्म। वो मेरा न्यूरल पाथवे मेरे ब्रेन में जो है, व्हेन आई कॉन्स्टेंटली टेल माई सेल्फ आई एम अ गो गेटर, आई एम अ विनर, आई एम वेरी एनर्जेटिक पर्सन, विच आई कॉन्स्टेंटली टेल माई सेल्फ आई एम वेरी हाई इन एनर्जी, आई कैन स्क्वीज 48 hours in 24 hours. Now when I constantly tell this to myself, my neural pathway of the thoughts about myself, वो कॉन्क्रीट हाईवे बन जाता है। जो रिपीटेड थॉट्स होता है ना, वो एक हाईवे बन जाता है। राइट? सो ओवर द इयर्स अगर आपने खुद को बोला मेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं, रेपिटेशन लीड्स टू कॉन्क्रीटनेस इन माई ब्रेन। मैंने रिपीटेडली खुद को ये बोला है, इसीलिए ऐसा है। नाउ हाउ डू आई ब्रेक दिस? By replacing that pattern, that habit with another habit. When I constantly tell myself I cannot quit coffee or I cannot quit smoking, right? For that matter. So you have to, for you to break any pattern, you have to replace it with another pattern, because मेरा जो neural pathway इतना strong बना है, वो एक दिन में तो मेरा ये concrete pathway थोड़ी बंद हो जाएगा। करेक्ट। वो रोड को बंद करने के लिए मुझे धीरे 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 उसको बंद करना पड़ेगा, बाय इंजेक्टिंग न्यू हैबिट्स इन इट, न्यू एम्पावरिंग पॉजिटिव हैबिट्स जब मैं लाऊंगी मेरे ब्रेन में, तब इट इज गोइंग टू टेक 21 days फॉर एनी हैबिट टू साइकोलॉजिकली replace my thought pattern, and 3 months for my entire physiology to accept, because every 3 months my entire cells in my body are regenerating, replenishing. एनएलपी के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? ओके, सो हम एनएलपी की लैंग्वेज में उसको कोर प्रिंसिपल्स नहीं बोलते, हम उसको प्री सपोजिशंस बोलते हैं। प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशंस मतलब, इफ आई एम एन एनएलपी कोच और इफ आई एम टीचिंग यू और कोचिंग यू ऑन एनएलपी, सो ये चीजें फंडामेंटली हमें समझ के चलनी है कि ये गिवन है, और वो गिवन है, उसके बाद ही हम एनएलपी यूज करना स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रीसपोजिशंस मैं आपको बताती हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला प्रीसपोजिशन ये है कि रियलिटी इज नॉट परसीव्ड एज इज। रियलिटी आप अपने ब्रेन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और आपको ये रियलिटी लगेगा, मुझे ये रियलिटी लगेगा, इनको ये रियलिटी लगेगा। व्हाट इज द ट्रुथ? सब्जेक्टिव। सो कोई भी चीज एज इज जस्ट आवर परसेप्शन, so we have to take it that everybody has a different map of the world. Correct. सबका दुनिया देखने का नजरिया अलग है, and we need to respect it. We cannot judge anybody's map of the world. Correct. मैं ये बोलूँ आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? No, this is how you think, because आपकी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, क्या माइलस्टोन्स रहे हैं, आपका बचपन कैसे शेप हुआ है, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या वैल्यूज दिए, या आपको किसी ने हर्ट किया है, आप कहीं फेल हुए, ये सारी चीजें का एक क्यूमुलेशन बैठ के कुणाल इज सिटिंग राइट हियर ओवर हियर, और आप जो हो वो हो because of your journey which is very unique to you. Correct. So how can I come and tell you that how can you think like this? Dude, you're thinking like this because it's your journey. Correct. So I need to respect that. First, NLP का ये presupposition है. Second is that mind and body are irrefutably connected. मतलब मेरे जो thoughts है, अगर मेरे empowering thoughts है ना, वो मेरे body में दिखेगा, my body language और my fitness level और my दिखेगा, एंड मेरा बॉडी जैसा होगा ना, मेरा माइंडसेट वैसा होगा। बोथ ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड। व्हेन आई एम हैविंग लाइक अ ग्रेट बॉडी, अ फिट बॉडी, अ कॉन्फिडेंट बॉडी, that is giving energy to my thoughts, that is pumping my thoughts. So mind and body is very connected. And I know so many of my students, one of them was cancer patient, and she's told me this, that only after undergoing NLP, मेरा self talks, reframing my negative thoughts into positive, मेरा cancer level भी drop हुआ, and I cured because of my empowering thoughts. Of course, medication and that is there, but your mindset also plays a very big role in curing you. Correct. Right? So second is your mind body connection is irrefutable. Third is everybody has resources enough
टू टेक यू फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास उतना पोटेंशियल है, हमें खुद को पुश करते रहना है। करेक्ट। हम अगर खुद को पुश नहीं करेंगे हम वहीं स्टक रहेंगे एंड विल कॉन्स्टेंटली ब्लेम हमारे स्टार्स को। मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है, वो इंसान ऐसा है इसलिए मेरी जिंदगी ऐसी है। राइट? करेक्ट। नो, इट्स ऑल हियर। और हमें इंटरनल वर्क करना है अगर एक्सटर्नली हमें आगे बढ़ना है। राइट? द मोर वी वर्क ऑन द इनसाइड द मोर वी ग्रो ऑन द आउटसाइड। करेक्ट। दैट्स द यू नो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। इसका जो एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है उसको कहते हैं वननेस ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट। हाँ तो आपके अंदर जो चल रहा है आपके इर्द गिर्द आप वही देख पाओगे और आप वैसे ही चीजें या वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में। एब्सोल्युटली। सो थर्ड क्या है? yeah, so third is placebo. Have you heard of placebo effect? What is placebo? जहाँ पे आपके ब्रेन को बस ट्रिक किया जाता है कि इसमें कुछ है। Yes, correct. So fake surgery की गई थी on certain people and they were told that you know what, you're gonna be okay, just take this, you know, this sugar pill. उनको बताया गया था ये मेडिसिन है, ये लेने से आपको ठीक हो जाए. So and those people they reported to positively recover. This was scientific experiment. Correct. Right? And they recovered. So basically it is said that your thoughts have the power to heal you. And nocebo effect, placebo का opposite है nocebo effect. Your thoughts contribute to your illness. So हम बोलते हैं ना कि आप बोलने से पहले सोचो. NLP बोलता है आप सोचने से पहले भी सोचो कि आप क्या सोच रहे हो. Okay, interesting. Yeah, so these are the three presuppositions जिस पे there are 10 of them, but these are three main presuppositions जो हम मान के चलते हैं कि ये तो अप्लाई करना ही है. अब इसके आगे बोलो, how do we want to work? Right? ट्रिगर्स के बारे में बात करें तो आई थिंक जो भी आपके रिएक्शंस है वो हमेशा एक एक्सटर्नल ट्रिगर के बेसिस पे होता है, ऐसे माना जाता है. आप कहती हैं एनएलपी के इसमें ट्रिगर्स आप ही के अंदर हैं, बट अगर देखा जाए तो 99% से भी ज्यादा लोग वो ट्रिगर्स की वजह से ही फंक्शन करते हैं. तो वो ट्रिगर्स को कैसे कंट्रोल करें और उस वक्त जब आप ट्रिगर हो रहे हो उस समय पे आप अपने आप को कैसे Correct. कंट्रोल या सबसे काम कर सकते हो? Correct. But psychologically, you have nothing to do with my गुस्सा. It is my trigger कि मैं ये बात पे चिढ़ गई. Right? So number one, awareness होना of what are my triggers. How many people actually do this exercise to know their triggers? I do this exercise. What Okay. exercise? Write down your triggers. What triggers me? When both my children are crying together, I really get triggered. And I write it down that this is my trigger, I have to work on this. Because बच्चे हैं वो तो रोने ही वाले हैं और दोनों साथ में भी रोएंगे ही. Correct. And me getting triggered is only making things worse. Correct. So first be aware of your triggers. Write your triggers down. आप खुद को इतना डीपली पहचानो. हम लोग ना हमेशा दूसरों को ओ शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई नो हर मोर देन शी नोज हर सेल्फ. लोगों के पीछे भागना बंद करो. स्टार्ट अंदर झांकना शुरू करो. स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ. व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट आर माई ट्रिगर्स. मुझे कौन सी चीज हर्ट करती है. एंड एक बार मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे ट्रिगर्स है, व्हाट डू आई डू रियली टू वर्क ऑन देम और टू डाइल्यूट दीज ट्रिगर्स. उसके लिए हमारी बहुत सारी एनएलपी की टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं विच यू यूज ऑन डेली बेसिस एंड यू सी अ नोटेबल चेंज दैट योर ट्रिगर्स आर नो मोर यू नो कि आपने ये किया इसलिए मैं ट्रिगर हो गई. यू आर डूइंग यू, आई हैव टू डू मी. हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज ये कर देते हैं इसके वजह से हो रहा है, इस वजह से. नो, ट्रिगर्स का डेफिनेशन इज वेरी इंटरनलाइज्ड. ट्रिगर्स आर नेवर एक्सटर्नल. फर्स्ट प्लेस पे हमें वो सीखना है.